साल था 1975। हमारे दादा लोग साइकिल से बहुत दूर जा जाके काम करते थे। किसी ने छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया, किसी ने ठेले से, तो किसी ने मजदूरी किया। धूप में पसीने में, ना फैन था ना एसी था, तब जाके आपका महल जैसा घर खड़ा हुआ। उनके पास ना फ़ोन था, ना यूट्यूब था और ना चांस था। लेकिन आज हमारे पास फ़ोन भी है, यूट्यूब भी है और चांस भी है। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि भाई मौका तो मिला ही नहीं। दिक्कत जमाने की नहीं है, बल्कि दिक्कत बस कंफर्ट की है। हम मेहनत से ज़्यादा एक्सक्यूजेस बनाते हैं। अगर वो लोग जीरो से स्टार्ट करके जीत सकते हैं तो आप पहले से ही एडवांटेज में हो। और सही बोलो तो दिक्कत सिस्टम नहीं, बल्कि दिक्कत हमारी हैबिट है। हम वेट करते हैं सही टाइम का, सही मूड का, जबकि हमारे दादा के पास ना सही टाइम था ना सही मूड, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टार्ट किया बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। 1975 का जमाना था। सुबह के 5 बजे अलार्म नहीं, जिम्मेदारी जगाती। आपके दादा आँख खोलते ही सीधा एकदम लोटा लेके निकल जाते और वहाँ से आने के बाद मुँह धोते। उसके बाद अपनी फटी हुई पुरानी बनियान पहनते और साइकिल लेकर निकल जाते। साइकिल भी कोई नई नहीं थी, चैन बहुत आवाज़ करती, ब्रेक भी सही से काम नहीं करता और सीट भी फटी हुई थी, लेकिन रुकना अलाउ नहीं था। वहाँ से कंपनी बहुत दूर थी। रोज पैदल मारते मारते हुए पहुँचते, बारिश हो या गर्मी हो। लेकिन उस टाइम आज मन नहीं है, ये बोलने का ऑप्शन था ही नहीं। कंपनी में रोज 10-12 घंटे काम करना, कभी मशीन देखना, कभी कुछ और करना, तो कभी कुछ और। काम करने में बहुत तकलीफ थी, लेकिन आपके दादा की सोच बस एक ही थी, घर में बच्चे भूखे हैं तो इसलिए मुझे काम करना ही पड़ेगा। जब वो घर लौटते थे तो पूरा कपड़ा पसीने से भीगा होता, लेकिन चेहरे पे शिकायत नहीं होती, बस थकान और जिम्मेदारी होती। लेकिन सैलरी इतनी कम थी कि आधा पैसा बस राशन में ही खत्म हो जाता है और आधे पैसे उधार लेते। लेकिन फिर भी रोज काम पे जाते बिकॉज वो जानते थे अगर मैं रुक गया तो घर भी रुक जाएगा। लेकिन एक दिन कंपनी बंद हो गई। नोटिस आया, काम खत्म, पैसा खत्म और नौकरी भी खत्म। उस दिन पहली बार घर में खामोशी थी। राशन के डब्बे आधे खत्म हो गए थे। मम्मी रो पड़ी और बच्चे समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ। लेकिन आपके दादा ने हार नहीं मानी। उन्होंने 500 रुपये उधार लिया, जो उस टाइम बहुत बड़े पैसे थे, और गली के कोने में एक छोटी सी किराने की दुकान डाल दी। 20 पैकेट बिस्कुट, 20 पैकेट साबुन, 20 पैकेट नमक और 20 पैकेट आटा, बस उतना ही। उनका ना बिजनेस था, ना मार्केटिंग था और ना ऑफर था, बस ईमानदारी और मेहनत थी। सुबह से लेकर रात तक बस दुकान पे बैठे रहते हैं। कभी कोई कस्टमर आता तो कभी कोई भी नहीं आता। लेकिन आपके दादा दुकान बंद नहीं करते बिकॉज वो जानते थे आज अगर दुकान बंद किया तो लोग भरोसा भी नहीं करेंगे और धीमे धीमे लोग उनसे सामान लेना स्टार्ट कर दिए। स्टार्टिंग में उन्होंने पैसा भले से कम कमाया, लेकिन पहले भरोसा कमाया और वही भरोसा उनका कैपिटल बना। समय धीमे धीमे चेंज हुआ, बच्चे बड़े हुए। आपके पापा स्कूल जाते थे, लेकिन शाम को सीधा एकदम दुकान पे आ जाते और अपने स्कूल का काम भी काउंटर पे ही करते। जब उनके दोस्त पार्टी करते तो उस टाइम आपके पापा कस्टमर को सामान देते। जब उनके दोस्त घूमते थे तो उस टाइम आपके पापा दुकान का हिसाब लिखते। उनका सपना था कॉलेज करने का, लेकिन घर के हालात ने अलाउ नहीं किया, इसलिए पढ़ाई छोड़ दिया और फुल टाइम दुकान संभाली। उस टाइम शायद उनको बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन आपके पापा ने कभी कंप्लेन नहीं किया। अपने सपने साइड में रख दिया ताकि फैमिली का सपना जिंदा रहे। सुबह के 6 बजे दुकान खोलते और रात को 11 बजे बंद करते। दुकान धीमे धीमे बड़ी हुई। यह सब ग्रोथ स्लो था, लेकिन असली था। बिना शॉर्टकट, बिना शो ऑफ, बस कंसिस्टेंसी से। और इसी कंसिस्टेंसी ने आपके घर को किराए से खुद के घर तक पहुंचाया। लेकिन अब सीन चेंज होता है। 2026, आप इसी रूम में बैठे हो, आपके पास फोन है, डाटा है, फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, ऑनलाइन कोर्सेस है, फ्री नॉलेज है, सब कुछ है जो आपके दादा के सपने में भी नहीं था। आज तुम घर बैठे दुनिया की बेस्ट स्किल सीख सकते हो, पैसे कमा सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन तुम क्या करते हो? सुबह के 6 बजे अलार्म स्नूज, बस फालतू में फोन देखना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना और ये बोलना कि मैं कल से करूंगा, लेकिन तुम्हारा वो कल कभी आता नहीं। फिर से कल स्टार्ट करूंगा,
दिन खत्म हो गया, फिर से कंप्लेन किया, चांस नहीं मिला, सिस्टम खराब है, मार्केट टफ है, कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन भाई सही बोलूं, सिस्टम खराब नहीं है, बल्कि तुम्हारी हैबिट है। तुम कंफर्ट में इतने कंफर्टेबल हो गए हो कि मेहनत का नाम सुनते ही थक जाती हो। उस टाइम आपके दादा के पास अगर रिसोर्सेस होता तो आज उनके पास बहुत कुछ होता। उस टाइम आपके पापा के पास अगर पैसा होता तो आज आपके पापा आईएएस आईपीएस होते। लेकिन आज तुम्हारे पास इतना कुछ तो पहले से है कि तुम बस स्टार्ट करके बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन नहीं जाओगे ना। भाई बस एक बार सोचो, आपके दादा के पास क्या था? भूख और मजबूरी। आपके पापा के पास क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर। लेकिन आज आपके पास क्या है? ऑप्शन, और इतने ऑप्शन की कंफ्यूजन हो गया है, और इसी कंफ्यूजन ने आपको लेजी बना दिया है। तुम सोचते हो कि भाई टाइम बहुत है, लेकिन भाई टाइम सबसे पहले निकलता है। आज 20 के हो, कल 30 के हो जाओगे, उसके बाद शादी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वही साइकिल। फिर तुम भी अपने बच्चों को ये बोलोगे कि बेटा कुछ भी करना लेकिन पढ़ाई करना, ऐसे जिंदगी मत जीना। तो इसलिए हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। अगर तुमने आज एक्शन नहीं लिया तो बस एक एवरेज इंसान बन के रह जाओगे, जिसके सपने तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन हिम्मत हमेशा छोटी होती है। जो फैन आपके घर में चल रहा है वो आपके दादा के पसीने से है। जो दुकान आप देख रहे हो वो आपके पापा के सेक्रीफाइस से बनी है। तो या तो आप उनके मेहनत को मल्टीप्लाई करो या बस ऐसे ही वेस्ट कर दो। चॉइस सिंपल है, या तो आप बहाने बनाओ या कुछ करके दिखाओ। या तो आप 10 साल बाद रिग्रेट करो या आज काम को स्टार्ट करो, क्योंकि भाई दुनिया उन लोगों को कुछ भी नहीं देती है जो वेट करते हैं। भाई बस एक बार सोचो, आपके पास बहुत कुछ है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। सो प्लीज डोंट मेक एक्सक्यूज, डू इट नाउ। जो आपको करना है, क्योंकि अगले 20 साल बाद जब कोई आपकी स्टोरी सुनाए तो उसमें ये लिखा हो आपके दादा ने काम स्टार्ट किया, आपके पापा ने उसको संभाला और आपने उसको एम्पायर बनाया। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बस भाई को सपोर्ट करना। मिलते हैं फिर। बाय बाय दोस्त।